हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, हम जानते हैं कि ये दुर्लभ मनुष्य जन्म जो कितने जन्मों के बाद मिलता है, 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और इस मनुष्य जन्म की वैल्यू का हमें पता नहीं है, क्योंकि जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है ना, उसी जन्म से, उसी दिन से हमारी मृत्यु का भी जन्म हुआ है। पल पल व्यक्ति मर रहा है और समय हमारे पास बहुत कम है। समय की वैल्यू अगर हम समझें तो एक साल की वैल्यू अगर हमें समझनी हो ना, तो उस विद्यार्थी के पास जाना चाहिए जिसका एक साल स्कूल में चला गया, अर्थात वो फेल हो गया। जब उस बच्चे का एक साल चला जाता है ना, वो 9वीं में जाने वाला है और वो 8वीं में ही रह गया, तो वो 8वीं में पूरा साल सोचता है कि अगर मैं कुछ पढ़ता तो आज मैं 9वीं में होता। रोज स्कूल जाते समय वो यही सोचता है, अगर मैं पास हो गया होता तो मैं आज 9वीं में होता। एक साल की वैल्यू अगर जाननी है तो उस विद्यार्थी के पास जाकर के हमें पूछना चाहिए। एक महीने की वैल्यू अगर हमें पूछनी है ना, तो उस गर्भवती स्त्री से जाकर के पूछिए जो एक एक महीना यानी उसके जो 9 महीने हैं, कितने तकलीफ, कितने कष्ट से निकलते हैं, कितना दर्द उसको सहन करना पड़ता है। और हर महीने वो स्त्री सोचती है कि आज मेरा दूसरा महीना पूरा हुआ, जल्दी मेरा तीसरा महीना भी पूरा हो जाए। प्रार्थना करती है भगवान से, क्योंकि उसको इतने दुख और इतनी तकलीफ सहन करनी पड़ती है। अब वो तो जो माताएं हैं वो जानती हैं। और एक हफ्ते की वैल्यू पूछनी हो ना, तो उस पत्रकार जो होता है, जो संपादक, जो मैगजीन लिखते हैं ना, चित्रलेखा, मायापुरी आदि आदि, जो साप्ताहिक की बुक होती है, तो वो पत्रकार इतनी मेहनत करता है कि एक हफ्ते में मैं उसमें इतना अच्छा लिखूं, कुछ लिखूं, ताकि वो मेरी बुक जो है वो सक्सेस जाए। वो पत्रकार, वो जो संपादन है, वो सोचता है मैं ऐसा क्या लिखूं कि लोग उसको पढ़ें, समझें। वो पूरा हफ्ता यही सोचता रहता है। और एक दिन की वैल्यू अगर हमें समझनी हो ना भक्तों, तो उस मजूर से जाकर पूछिए जो सुबह अपने घर से निकलता है, उसके जेब में 1 रुपया नहीं होता और पूरा दिन वो मेहनत करता है, कुल्हाड़ी लेके खोद काम करता है, मिट्टी उठाता है, तगारे उठाता है, और शाम को जब 6 बजते हैं ना, तो उसको 100-200 रुपया जब हाथ में आता है ना, तो वो शाम को 10-20 रुपए का तेल लेता है, 10-20 रुपए का आटा लेता है, 20 रुपए का चावल, 10 रुपए की सब्जी, और फिर घर जाकर के वो बनाता है ना, तब रात को उसको खाना मिलता है, तब उसका पेट भरता है। और जिस दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई ना, उसको, वो जब बीमार पड़ जाता है, तो उसको सिर्फ काम की छुट्टी नहीं होती, उसकी पेट की भी छुट्टी हो जाती है, अर्थात उसे भूखा ही रहना पड़ता है, भूखा मरना पड़ता है उस दिन। इसलिए एक दिन की वैल्यू पूछनी है तो उस मजदूर से जाकर पूछो, और 1 घंटे की वैल्यू पूछनी है तो उस प्रेमी के पास जाकर पूछो
जो प्रेमिका का इंतजार करता है, बार बार वो घड़ी देखता है, बस अब वो आने वाली होगी, बस अब वो आने वाली होगी। 1 घंटे की वैल्यू वो प्रेमी ही बता सकता है कि उसकी वैल्यू क्या है, और 1 मिनट की वैल्यू पूछनी है ना, तो जब व्यक्ति स्टेशन पे पहुंचता है ना और 1 मिनट लेट पहुंचता है और ट्रेन उसके सामने से चली जाती है, तो वो पछता रहा है, काश मैं 1 मिनट पहले आ जाता तो ये मेरी गाड़ी, ये मेरी ट्रेन मिस नहीं होती। वो पछताता है। और 1 सेकंड की वैल्यू पूछनी हो तो उस व्यक्ति से पूछो जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। 1 सेकंड में व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है, तो कभी कभी व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाता है, समाप्त हो जाता है, और उसका ये मनुष्य जन्म जो दुर्लभ है वो खत्म हो जाता है। भक्तों, जब सुबह सूर्य निकलता है ना, तो हमें ये याद दिलाता है कि आज का दिन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और जब शाम को वो सूर्य अस्त होता है तो वो बताता है कि आज का एक दिन मैंने आपके जीवन से ले लिया, आज का एक दिन आपका समाप्त हो गया, और वो एक दिन आपको कभी नहीं मिलेगा। समय बहुत कम है, इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। इसको अगर हम समझे ना, तो एक यात्री था और वो यात्रा करते करते एक गांव में पहुंचा, पर उस गांव से उसको आगे जाना था, पर क्योंकि वहां पर संध्या हो गई, रात हो गई, तो उसने सोचा कि अब मैं आगे जाऊंगा तो खतरा है जंगल में, इसलिए आज की रात मैं यही इस गांव में रहता हूं। तो उस गांव में जब वो व्यक्ति आ रहा था तो सबसे पहले उसको वहां की शमशान घाट, शमशान भूमि दिखाई दी, और उस शमशान भूमि में वो एक बोर्ड लगा हुआ था और वो पढ़ रहा था। तो उसमें उसने देखा किसी की उम्र 6 महीना है, किसी की उम्र 1 साल है, किसी की उम्र 2 साल है, किसी की उम्र 5 साल, 5 साल से ज्यादा किसी की उम्र थी ही नहीं, सब व्यक्ति मर गए थे। उस व्यक्ति को डर लगा कि इस गांव में 5 साल से ज्यादा कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, सब मर जाते हैं क्या? और वो व्यक्ति आया, उस गांव में जो लोग थे उनको पूछा कि आज की रात मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, क्या मैं रह सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ रह सकते हैं आप। और फिर उन्होंने उस गांव वालों से प्रश्न किया, भैया आपके गांव में क्या कोई 5 साल से ज्यादा व्यक्ति रहता नहीं है, सब मर जाते हैं? क्योंकि मैंने उस शमशान भूमि में पढ़ा, कोई व्यक्ति 6 महीने जी रहा था, कोई 12 महीने, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल, तो क्या सब लोग मर जाते हैं इतना जल्दी? तब उस गांव वालों ने बताया, देखो हमारे गांव में बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बड़े भी हैं, वृद्ध बूढ़े भी हैं, सब तो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा, तो गांव में ये शमशान भूमि जो है उस पर आपने ये बोर्ड क्यों लगाया है? तब गांव वालों ने जवाब दिया, हमारे ये गांव का रिवाज है, जब से व्यक्ति जन्म लेता है ना, तो वो अपने जीवन में एक डायरी बनाता है, और जिस दिन उसने भगवान के लिए कुछ समय निकाला, भक्ति के लिए समय निकाला, तो वो अपनी डायरी में लिख देता है कि आज के दिन मैंने 10 मिनट भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री राम के लिए निकाले, आज मैंने 1 माला का जप किया, या मैंने आधा घंटा भागवतम पढ़ा, या 15 मिनट भगवत गीता पढ़ी। तो उसकी डायरी जब बनती है ना, तो उसकी उम्र भले 60 साल होती है, पर उसकी डायरी देख करके उसने कितने समय तक भक्ति की, उसके आधार पर उसकी उम्र उस शमशान भूमि में लिखी जाती है कि उसने अपनी डायरी में 6 साल तक भगवान के लिए समय निकाला, तो उसकी उम्र 6 साल उस शमशान भूमि में लिखी जाएगी। यानी जितना समय वो भगवान के लिए निकालता है,
उतनी ही उम्र उसकी शमशान भूमि में हम लिखते हैं, क्योंकि हम मरते समय उस व्यक्ति को ले जाते हैं और बोलते हैं राम राम सत्य है। जो राम के लिए किया है, जो कृष्ण के लिए किया है, वही सत्य है। जो अन्य कार्य किए अपने जीवन में, जो 60 साल में अन्य 55 साल बिताए, वो सब असत्य है, क्योंकि वो कभी काम आने वाला ही नहीं है। बाकी जो 5 साल उसने भगवान के लिए दिए, वो उसके जीवन से कभी भी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो बैलेंस उसके स्पिरिचुअल अकाउंट में जमा हो जाता है। वो समय उसके जीवन से कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए हमें भी भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। वो एक करोड़पति था, उसके 5 बच्चे थे और उसकी उम्र 60 साल थी। तो उस व्यक्ति से पूछा गया कि आपके पास कितना माल है। भले उसके पास 10 करोड़ थे, पर उसने बोला मेरे पास 1 लाख रुपया है। और उसने पूछा आपके पास कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे थे, उसने बोला 1 ही बच्चा है। और उसने बोला, उसको पूछा कि कितनी उम्र है आपकी? 60 साल थी। तो उसने बोला मैं 7 साल का हूं। तो दूसरे व्यक्ति जो पूछ रहा था, उसने बोला सब झूठ बोल रहे हो आप। बोले नहीं, मैं सब सत्य बोल रहा हूं। मेरे पास भले करोड़ों रुपए हैं, पर मैंने जिंदगी में 1 लाख रुपया ही दान किया है। इसलिए सच्ची मेरी कमाई जो है वो 1 लाख रुपया है। भगवान के लिए जो मैंने दिया है 1 लाख, वो ही मेरी सच्ची कमाई है। इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरे पास 1 लाख रुपया है। मेरे 5 बच्चे हैं, पर 4 बच्चे बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त नहीं है। जो राम का नहीं वो काम का नहीं, जो कृष्ण का नहीं वो जिस्म का नहीं। मेरे वो बच्चे बेकार हैं, इसलिए मेरे पास 1 ही बच्चा है। मेरी 60 साल उम्र है, पर मैंने तुम्हें 7 साल बताया, क्योंकि मैंने 7 साल ही भगवान के लिए निकाले हैं। मैंने 7 साल ही भगवान का भजन किया है। बाकी मेरी उम्र जो गई वो व्यर्थ है। और हम लोगों को बोलते हैं ना, आप भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो हमें उत्तर मिलता है हमारे पास समय नहीं है। और देखते हैं पूरा टीवी पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, या बूढ़े हो जाते हैं गांव के किनारे पर बैठ करके ताश के पत्ते खेलते हैं। और जब हम पूछते हैं उनसे कि क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं टाइम पास। तुम टाइम पास कर रहे हो या टाइम तुम्हें पास कर रहा है, ये तो समय बताएगा। क्योंकि जो समय तुमने कृष्ण सेवा में, जो समय तुमने कृष्ण नाम में, जो समय तुमने कृष्ण काम में, जो समय तुमने कृष्ण भक्ति में दिया है, वो समय तुम्हें उस समय काम आएगा जिस समय तुम्हारा समय आएगा। वो समय तुम्हें उस समय काम आएगा जिस समय तुम्हारा समय आएगा। अन्यथा तुमने जो संसार के लिए समय दिया है, जो घर परिवार व्यर्थ की चिंताओं में, चोरी में, या धंधे में, या किसी भौतिक समाज के लिए, टीवी के लिए, वो समय तुम्हें काम आने वाला नहीं है। जितना समय तुमने कृष्ण की भक्ति में दिया है, वो ही समय उस समय तुम्हें काम आएगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम आईसीयू में होते हैं और अकेले होते हैं। जिस घर परिवार समाज वालों के लिए हमने बहुत कुछ किया, घर के लिए बहुत कुछ किया, वो हमारे साथ आईसीयू में भी नहीं आते। डॉक्टर उनको कहते हैं गेट आउट, भागो यहां से, आप इनसे नहीं मिल सकते। उस समय हम अकेले होते हैं। याद रखना भक्तों, उस समय हम अकेले होंगे, पर अगर हमने हमारे गोविंद का, हमारे कृष्ण का, हमारे राम का भजन किया है ना, वो गोविंद हमारे साथ होंगे, वो मुरली वाला हमारे साथ होगा। और फिर हमें लगेगा तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, करता नहीं
मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है। इसलिए समय कृष्ण के लिए निकालो। भक्तों, जिस दिन हमारा जन्म होता है ना, उसी दिन हमारे मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। जैसे आप जाते हो ना दवाई लेने, दवाई की एक छोटी सी कंपनी उस दवा पर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखती है और एक्सपायर डेट भी लिखती है। एक छोटी सी दवाई की कंपनी अगर उस दवा पर उसकी जन्म तारीख और उसकी मृत्यु की तारीख लिखती है, तो क्या हमने बनाने वाले ने हमारी जन्म और मृत्यु की तारीख नहीं लिखी होगी? लिखी है। जिस दिन जीव का जन्म होता है, उसके हाथ, उसके पैर, उसके मस्तिष्क पर विधाता उसकी जन्म की, उसकी मृत्यु की तारीख लिख देते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहातेन न तो छोचितम अहर्षि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म निश्चित है। व्यर्थ में शोक मत करो। पर हमें बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है ना, वो सोचता है कि मुझे ये जो समय मिला है ना, ये कीमती मनुष्य देह मिला है ना, वो उसका समय बिगाड़ना नहीं है, वो कृष्ण के लिए निकालना है। क्योंकि ये देह है ना, कभी भी छोड़ना पड़ेगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात की, कल प्रात में ज्ञान में खिली न खिली, मलियाचल की मंद लहर सुमंद महर खिली न खिली। कलिकाल कुटार लिए फिर दातन, कोमल को चोट हिली न हिली। रट ले अरे जीवा तू कृष्ण का नाम, अरे अंत समय तू हिली न हिली। अंत समय में ये जीवा रबर की हिली नहीं ली, इसलिए आज फ्री में नाम लेना है ना तो ले लो, नहीं तो ऑक्सीजन लगा करके भी हम कृष्ण का नाम नहीं ले सकते। करोड़ों रुपए लोग आज ऑक्सीजन में दे रहे हैं, हम कोरोना काल में देख रहे हैं, फिर भी वो कृष्ण का नाम, राम का नाम नहीं ले रहे। ये बहुत दुर्भाग्य है। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ है, 90 साल का हुआ, समझो कि एक व्यक्ति की उम्र 90 साल है, उसी दिन से उसकी मृत्यु शुरू हो गई। एक एक साल, एक एक महीना, एक एक हफ्ता, एक एक घंटा, एक एक पल, एक एक क्षण वो मर रहा है। वो जी नहीं रहा है, वो मर रहा है। ये मनुष्य कीमती जन्म भगवान ने हमें भक्ति करने के लिए दिया, और इस मनुष्य जन्म, कीमती जन्म का अगर लाभ नहीं उठा लेंगे तो भगवान हमसे हमारा ये मनुष्य जन्म वापस ले लेंगे। एक बैंक का अधिकारी जैसे होता है ना, उसको बैंक कंपनी बहुत बड़ी फैसिलिटीज देती है, उसको बंगला देती है, कार देती है, एसी ऑफिस देती है, उसको नौकर देती है, प्यून देती है। पर जैसे ही वो कर्मचारी जो अधिकारी होता है ना, वो आलसी बन जाता है ना, वो ऑफिस में बैठकर पैर ऊपर करके सिगरेट पीता है और बैंक का काम नहीं करता है, तो बैंक है ना, उसके धीरे धीरे उसकी सारी फैसिलिटीज वापस लेती है। पहले उसका बंगला ले लेगी, फिर उसकी कार ले लेगी, फिर उसकी एसी केबिन ले लेगी, सब कुछ उसका वापस ले लेगी। हमें भी ये कीमती जन्म, मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए भगवान ने दिया, और हमने भक्ति नहीं की तो हमसे ये 2 हाथ भगवान वापस ले लेंगे, हमसे 2 ये पैर भगवान वापस ले लेंगे। और फिर क्या मिलेगा? हमें 2 पंख मिलेंगे, या 4 पैर मिलेंगे, या रेंगने वाले, या उड़ने वाले। ये कितने प्रकार की योनियां हैं, हमें उनको जानना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म है ना, ये सुपर स्टेशन है, और सुपर स्टेशन से गाड़ी कहीं भी जा सकती है। जैसे कोई जंक्शन होता है ना, वहां से गाड़ी कोई भी जगह जा सकती है, बॉम्बे से हर जगह की गाड़ी मिलेगी। पर किसी गांव में पहुंच जाएगी तो गांव से वो वापस गाड़ी, कहीं की भी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। ये मनुष्य जन्म सुपर स्टेशन है, यहां से आप स्वर्गलोक भी जा सकते हो, नरकलोक भी, 84 लाख योनियों में भी, भगवान के धाम भी। और नहीं तो ये कुत्ता स्टेशन पे भी जाएगी गाड़ी, सुअर स्टेशन पे भी जाएगी,
और एक बार ये कुत्ता स्टेशन पे पहुंच गई है मनुष्य जन्म की गाड़ी, यानी हमारा शरीर, हमारा जन्म, तो कुत्ता स्टेशन पे जंक्शन नहीं है, वहां से वापस मनुष्य जन्म की गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, मनुष्य जन्म से कुत्ता स्टेशन जा सकते हैं, सुअर स्टेशन जा सकते हैं, स्वर्गलोक स्टेशन जा सकते हैं, भगवान के धाम वाला स्टेशन जा सकते हैं, पर वहां से अगर कुत्ते का जन्म मिल गया तो कुत्ते के जन्म से वापस मनुष्य जन्म की फ्लाइट नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए चैन से सोना है तो जाग जाओ, समय की वैल्यू करो तो समय आपकी वैल्यू जरूर करेगा। अगर इस समय आप कृष्ण के लिए समय निकालते हो तो अंत समय कृष्ण आपके लिए समय निकालेंगे, उस समय वो कृष्ण आपको समय देंगे कि आपका समय कृष्ण भक्ति में निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।